आज हम लोग जो फाइलम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मलुस्क। तो मलुस्क फाइलम अर्थ्रोपोडा के बाद यह सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। सबसे ज्यादा अर्थ्रोपोडा इंसेक्टा पाए जाते हैं, उसके बाद मलुस्क पाए जाते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं हैबिटेट इसका क्या होता है। तो यह टेरेस्ट्रियल भी होता है और एक्वेटिक भी होता है। कुछ मैरीन और फ्रेश वाटर, जैसे पहला एप्पल स्नेल जो होता है, आप देखे होंगे गांव में बरसात के सीजन में पानी पाया जाता है, तो वो फ्रेश वाटर होता है। कुछ मैरीन होते हैं, जैसे सेपिया होता है जिससे हम लोग मोती निकालते हैं। मोती की खेती कुछ फ्रेश वाटर भी होती हैं सेपिया, और कुछ मैरीन भी होती हैं। जैसे आप शंख जो देखते होंगे, वो भी एक तरह का मलुस्क का ही एग्जाम्पल है। अब ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन लेवल जो होता है, वह ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे देखिए, हर चीज इसमें ऑर्गन है। यहाँ पे ये गिल्स है, जो आपको पता है रेस्पिरेशन के लिए यूज होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड है, स्टमक है, फुट है, हार्ट है, विसरल मास है, क्रॉप है। क्रॉप जनरली आपको पता होगा, क्रॉप और गिजार्ड आप आगे पढ़ेंगे तो वो बर्ड्स में भी पाई जाती हैं, जो फूड मटेरियल को क्रश करने के लिए यूज की जाती हैं। सिमेट्री है, तो बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है। इसका मतलब इसकी बॉडी दो भाग में डिवाइड की जा सकती है, ऐसे या ऐसे। और फिर इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी इक्टोडर्म, मेजोडर्म और आपका इंडोडर्म पाया जाता है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि मेजोडर्म जो लेयर होती है, वह सीजोसिलिक होती है। जैसे सिलोमोएड एनिमल्स हो है ना, तो इस यहाँ तो दिया है, लेकिन आप हायर अगर क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ सीजोसिलिक होता है। सीजोसिलिक का क्या मतलब है कि मेजोडर्म जो होता है, तो स्यूडोसिलोम एक होता है जिसमें कई पैचेज होते हैं आपके मेजोडर्म में। लेकिन सीजोसिलिक जो होता है, तो वहां पे मेजोडर्म आपका केवल दो पार्ट में टूटा होता है और बीच में कुछ कैविटी बनाता है। तो इसलिए इसमें सीजोसिलिक होता है। ये नीट में नहीं आएगा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट के एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो भी है, मेजोडर्म इसमें दो पार्ट में टूटा होता है। अगर कहीं आ गया, कहीं फ्रेगमेंटेशन में आ गया, मान लीजिए किसी एग्जाम में आ गया, जैसे आप नेशनल लेवल के एग्जाम देते हैं, जेएनयू का हुआ, आईआईएससी बेंगलोर का हुआ, तो उसमें वहाँ भी कुछ बीएससी के होते हैं कोर्सेज। तो उसमें अगर जाते हैं, जैसे आप सीयूईटी हुआ, उसमें अगर पूछ दिया, तो उसमें एम्स का या डिफरेंट डिफरेंट कोई नर्सिंग का एग्जाम देता है, चाहे जो, तो कई जगह ऐसा पूछ दिया जाता है। आप एमएससी का भी एग्जाम देते हैं, तो एमएससी वाले में तो श्योरली है कि पूछ पूछ देता है। मतलब उस लेवल तक पूछता है, ये नहीं कि यही पूछ देगा, लेकिन उस लेवल तक पूछता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ सीजो सिलिक होता है। यहाँ सिलोमेट एनिमल्स तो लिखा है कि कैविटी प्रेजेंट होती है, लेकिन मैंने आपको बताया कि एक सीडोसिलिक होता है। लेकिन यहाँ पे ये सीजोसिलिक होता है। सीडोसिलिक में कई पैचेज में होते हैं मेजोडर्म में, लेकिन यहाँ पे दो ही फ्रेगमेंट में होते हैं, ये याद रखना है आपको। मेजोडर्म दो पार्ट्स में टूटा होता है और कुछ कैविटी उसमें प्रेजेंट होती है, जिसे हम सीजोसिलिक कहते हैं। बॉडी कवर्ड कवरिंग होती है, तो बॉडी कवर्ड होती है कैलकेरियस सेल से, जो अनसिगमेंटेड होता है। बॉडी इसमें अनसेगमेंटेड होता है। जैसे हम लोग अर्थोपोडा में देखे, तो अर्थोपोडा का मतलब कि सेगमेंटेड बॉडी है, जगह जगह से जोड़ थे। हमारे जैसे उंगली में है, हमारा हाथ ज्वाइंट है, चाहे जो भी है, लेकिन इसमें कहीं ज्वाइंटेड नहीं है। और ये कैलकेरियस जो है, वो कैलकेरियस बॉडी, ये ऊपर इसकी कवरिंग के लिए आप देखे होंगे, जो सेल्स है जो हम लोग शंख बजाते हैं, वो उसका अपर पार्ट है, उसके अंदर जानवर रहता है। जो भी एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स है, उसके अंदर रहते हैं। आप सिप देखे होंगे, या आप एप्पल स्नेल देखे होंगे, आप स्नेल्स देखे होंगे, तो वो अपने डिफेंस के लिए एक अपने ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर बनाता है, कि कोई अगर
हॉस्ट या प्रे या कुछ भी आए तो या तो उसको वो आसानी से पकड़ ले, या कोई इसको अगर एक डिफेंसिव मैकेनिज्म से ये अपने आप की सुरक्षा करता है। ये डिफेंस के लिए होता है कि कोई अचानक आके इसके ऊपर हमला करे तो अचानक से इसको ना पकड़ पाए ये। और जैसे ही ये कोई हमला करता है तो ये आपको पता है कि ये नीचे अपने चला जाता है, वो सेल्स में जाके छुप जाता है। आपको पता होगा कि इसकी जो बॉडी होती है अंदर की, वो बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है। ये सी फूड में भी यूज होता है। बॉडी रीजन्स क्या क्या होते हैं? तो आपका डिस्टिंक्ट हेड होता है, ये देखिए, ये टोटल पार्ट हेड हो गया। फिर मस्कुलर फुट होता है, ये मस्कुलर फुट है, ये पीछे जो है ये फुट है। और विसरल हम्प है, जो विसरल हम्प है ये देखिए, ये ऊपर होता है जिसमें ये सीलोम और गोनैड्स जो अ, इसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं यहाँ प्रेजेंट होते हैं। जनरली छोटे एनिमल्स में हम लोग गोनैड्स का इस्तेमाल करते हैं सेक्सेस ऑर्गन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये उसके ऊपर सेल है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो ये फुट का जो काम होता है, ये जनरली आपको डिफेंस कैप्चर करने के लिए प्रे का इस्तेमाल करता है। फिर बोरोइंग के लिए कि कहीं अगर सैंड में हो या मिट्टी में हो तो उसकी खुदाई करने के लिए होता है। और एक तरह से सपोर्ट के लिए, चलने के लिए भी, लोकोमोशन में भी ये काम करता है। मेंटल जो होता है, एक ये सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स ए मेंटल ओवर द विसरल हम्प। ये एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर होता है स्किन का, जो इसके ऊपर विसरल हम्प के ऊपर पाया जाता है। ये देखिए, ये मेंटल है। कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर होती है उसके ये नीचे पाया जाता है। ये मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके नीचे ये आपका मेंटल पाया जाता है। क्योंकि ये लेयर जो है, ये एक विसरा उसको ऐसे प्रोटेक्टिव कवर प्रोवाइड करता है। मेंटल कैविटी स्पेस बिटवीन द विसरल हम्प एंड मेंटल कंटेनिंग फेदर्स लाइक गिल्स। जो स्पेस प्रेजेंट होता है विसरल हम्प और मेंटल के बीच में, वहां पे आपके गिल्स होते हैं। फेदर गिल्स होते हैं, जो गिल्स क्या करते हैं, प्रोटेक्ट। आपको पता होगा कि गिल्स इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करते हैं। फिर अगर कोई पूछ दे कि क्या गिल्स से रेस्पायरेशन होता है, तो यहाँ तो जनरली 10+2 के बच्चों के लिए समझाने के लिए कह दिया गया है गिल्स। लेकिन इसके अंदर टीनिडिया होता है, CTINID, टीनिडिया के थ्रू एक्सपायरेशन होता है, ये याद रखिएगा। गिल्स का फंक्शन क्या होता है? वह रेस्पिरेटरी और एक्सक्रेटरी पर्पज से यूज होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि रेस्पायरेशन टिनिडिया के थ्रू होता है। इस गिल्स को ही हम लोग टिनिडिया बोलते हैं इसमें, मलुस्क में। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है वो कॉपर कंटेनिंग होता है, जिसे हम लोग हीमोसाइनिन कहते हैं। और वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है, इसीलिए इसका कलर जो है ब्लू होता है। मलुस्क में याद रखिएगा कि ब्लू होता है, कुछ अर्थ्रोपोड्स में भी ये होता है, तो इसको याद रखिएगा। सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? तो एंटेरियर हेड रीजन पे सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं, ये देखिए। ये जो एंटीना टाइप है ना, ये सेंसरी टेंटिकल्स हैं। ये चलता है तो उससे हवा में जो गंध आती है उसको ये सेंस करता है। और कुछ ऑस्फ्रेडियम एक पाया जाता है, ये केमिकल नेचर ऑफ वाटर को ये टेस्ट करता है कि कैसा है नेचर इसका, वो वाटर का मेरे लिए हार्मफुल है कि यूजफुल है। उसके लिए ये प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर को टेस्ट करता है ऑस्फ्रेडियम। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप कोई अच्छी बुक लेंगे, जैसे प्रदीप की, यश चंद की, चाहे जो भी हो, उसमें ऑस्फ्रेडियम दिया है। तो ये कुछ हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आते हैं। आप जैसे बीएससी का एग्जाम का देते हैं, या कहीं और आईआईटीज में जाते हैं, या आप एनआईटीज में जाते हैं, तो उसके लिए है। अब इस मलुस्क का आगे बढ़ते हैं कि इसमें फीडिंग ऑर्गन क्या क्या है। तो इसमें फीडिंग ऑर्गन होता है माउथ कंटेंस ए फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेडुला। इसमें रेडुला होता है जो फीडिंग का काम करता है।
ये देखिए, ये रेडुला है यहाँ पे जो फीडिंग का काम करता है। ये माउथ है, उसके अंदर ये रेडुला है, वो क्रश करता है या काटता है, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में फिर वो गिजार्ड में भेजता है। गिजार्ड क्रॉप वहां से उसको एकदम पीस करके, मिक्सचर करके, छोटे छोटे माइक्रो फ्रेगमेंट्स में करके ये पास ऑन कर देता है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन यूजुअली डायोसियस होता है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ये डायोसियस होते हैं, यानी सेपरेट सेक्सेस, मेल और फीमेल आर सेपरेट, मोनोइसियस नहीं होता है। ओविपेरस होते हैं, कुछ में एग लेइंग होते हैं, कुछ ओविपेरस। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि दो तरीके के होते हैं, तीन तरीके का, ओविपेरस, बीबीपेरस और ओबोबीबीपेरस। तो उसका मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उसमें जाके पढ़ सकते हैं। डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी लार्वा इसमें प्रेजेंट होते हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट होता तो, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी मैंने बताया था कि आपको क्या होता है कि लार्वा स्टेज एक आता है, उसके बाद वो एडल्ट के जैसे नहीं होते हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि एडल्ट जैसे इम्ब्रियो फॉर्म में होंगे, सेम वैसे ही एडल्ट फॉर्म में भी होंगे। तो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है? पाइला है, एप्पल स्नेल है, पिंकटाडा है, पियल ऑयस्टर है, जिससे के द्वारा पियल्स प्रोडक्शन होता है या फार्मिंग होती है। सेपिया है, कटल फिश है, लोलिगो है, स्क्विड है, ऑक्टोपस है, डेविल फिश जिसे बोलते हैं, एप्लाइसिया है, सी हेयर है। ये सी हेयर जो होता है ये जनरली मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई जाता है, इसका बहुत ज़्यादा तस्करी भी होता है। डेंटेलियम है, टस्क सेल्स है, और कीटोप्ल्यूरा है, काइटॉन है। ये देखिए, ये पल्स है, ये डेंटलियम है, ये इसका उपयोग होता है कहीं कहीं डेकोरेशन के लिए। लिमेक्स है, पाइला है, ये आपको पता है कि हेलिक्स है, माइटिलस है, ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस सी फूड में भी यूज होता है, पाइला भी होता है, स्नेल्स भी होता है, और स्नेल्स कहीं कहीं आजकल थेरेपी के रूप में यूज होता है। ऑर्गन्स पे इसको लगा दिया जाता है और ये थेरेपी के रूप में लिया जाता है यूजली। तो आज के लिए एक ही रहने देते हैं हम लोग, एक ही फाइलम, फिर कल नेक्स्ट फाइलम पढ़ते हैं। आपको अच्छा लगे अगर वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और कोई अगर क्वेश्चन आपके मन में राइज हो, या कहीं अगर लग रहा हो कि कोई टॉपिक मिस हो गया हो, या कोई मिस मैनेजमेंट हो गया, तो आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं उसको सुधार सकूं। थैंक यू आप सबका।